आज की इस वीडियो में हम श्राप के बारे में बात करेंगे। तो कई लोगों के मन में भी यह सवाल आता है कि कलयुग में क्या श्राप लगता है। तो जैसे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में श्राप लगने की बात सिद्ध होती है, लेकिन क्या कलयुग में ऐसा है? तो हाँ, यह सत्य है। कलयुग में भी श्राप लगता है, जिसे अब आप बद्दुआ के नाम से जानते हैं, जो लगती है। लेकिन अब आप कहेंगे चल झूठी। अरे भाई, यही सच है। देखो, जैसे कि पहले के युगों में लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। कुल मिलाकर मानकर चले तो कम से कम 300 से 400 साल, और अगर इतनी भी नहीं मानी तो चलो 150 साल तो मान ही लीजिए। तो इसी दौरान जब कोई उन्हें श्राप देता था तो वो उस उम्र के अंदर ही उस श्राप का भुगतान कर लेते थे। लेकिन श्राप के भी कुछ मायने होते थे। श्राप देने वाला व्यक्ति जिस मायने में श्राप देता था, उसी प्रकार वह श्राप सिद्ध होता था। जैसे उदाहरण के लिए, जब श्री दामा ने राधा रानी को यह श्राप दिया था कि तुम्हें 100 सालों तक श्री कृष्ण से वियोग का सामना करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार श्री राधा को गोलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर श्राप का भुगतान करने आना पड़ा। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी लोक पर महाभारत के बाद, मतलब महाभारत युद्ध के बाद, गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारी आंखों के सामने संपूर्ण द्वारिका नगरी डूब जाएगी, तो यह उनके रहते ही पृथ्वी लोक पर ही संभव था। तो वैसे ही उसी प्रकार व्यक्ति को श्राप का भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए उसे बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। और कलयुग में भी जो व्यक्ति सच्चे दिल से बद्दुआ दे देता है तो उसकी बद्दुआ भी अवश्य लग जाती है। कलयुग में मनुष्य की उम्र घटती जा रही है, इसीलिए व्यक्ति आने वाले श्राप के फलों का भुगतान तब तक नहीं कर पाता जब तक उसका समय नहीं आ जाता, या फिर इसके लिए व्यक्ति को बार बार जन्म भी लेना पड़ जाता है। अब इसका भी सबूत है हमारे पास, जैसे कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसकी उम्र लगभग 120 वर्ष तक की होती है। लेकिन यदि व्यक्ति की मृत्यु उससे पूर्व ही हो जाती है तो उसी अंतराल से व्यक्ति का अगला जन्म शुरू हो जाता है। उसी दौरान व्यक्ति मिले हुए श्राप का भुगतान करता है, चाहे वह कीट, पशु, पक्षियों की योनि में हो या फिर मनुष्य की योनि में हो, लेकिन उसको अपने श्राप का भुगतान करना ही पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा यह प्रयास करे कि किसी का दिल न दुखाए, चाहे वह जानवर हो या आम इंसान हो। जय श्री जगन्नाथ जी।